मसला चल रहा है हकीकत और मजाज का। बताया गया है कि कलाम में असल हकीकत, जहां तक हकीकी माना मुराद लेना मुमकिन हो उसी को मुराद लिया जाएगा। मजाज का अख्तियार नहीं किया जाएगा। कोई आदमी किसी चीज की कसम खा लेता है, फला काम किया तो मेरी बीवी को तलाक, मैंने नमाज पढ़ी तो मेरी बीवी को तलाक, मेरा गुलाम आजाद, मैंने किसी से खरीदा तो मेरी बीवी को तलाक, मेरा गुलाम आजाद। सवाल यह है कि ये सही फेल की तरह इससे मुराद होगा या फासिद फेल भी मुराद हो लिया जा सकता है। सही अक्द मुराद लिया जाएगा या फासिद अक्द भी मुराद लिया जा सकता है। मसल कहा कि मैंने अगर नमाज पढ़ी तो मेरा गुलाम आजाद, लेकिन उससे नमाज पढ़ी है फासिद तरीके पे, क्या गुलाम आजाद हो जाएगा या आजाद नहीं होगा? इसने कहा है कि अगर मैंने निकाह किया तो मेरा गुलाम आजाद, लेकिन उसने निकाह किया है फासिद तरीके पे, तो क्या इसकी वजह से गुलाम आजाद होगा या आजाद नहीं होगा? ये मसला है। वल अफ़आल वल उकूद फिल ऐमान, कसम में अफ़आल व उकूद क्या सही के साथ खास होंगे या फासिद को भी शामिल होंगे? बात समझ में आ रही है? फ़क़ालू अल इज़्न फिन निकाह वल बई वत तौकील बिल बई यतनावलुल फासिद। तो किसी ने कह रखा है कि मैं तुम्हें निकाह की इजाजत नहीं दूंगा, गुलाम से अपने कह रखा है या बांदी से कि मैं तुम्हें निकाह की इजाजत नहीं दूंगा, या कह रखा है कि मैं तुम्हें बै की इजाजत नहीं दूंगा। वकील कहा कि मैं किसी को वकील नहीं बनाऊंगा, चाहे निकाह के लिए वकील बनाना हो चाहे बै के लिए, मैं वकील नहीं बनाऊंगा। लेकिन उसने कोई काम किया तो इसने इजाजत दे दी, यानी माल के एतबार से अंजाम के एतबार से वकील बना दिया। फ़क़ालू अल इज़्न फिन निकाह, फुक़हा ने कहा है कि निकाह में और बै में इजाजत, व तवकील बिल बई और बै में वकील बनाना, ये शामिल होगा फासिद को भी। तो चाहे निकाह सही हो चाहे निकाह फासिद हो, बै सही हो बै फासिद हो, हर हाल में अगर ये इजाजत दे देगा या वकील बना देगा, उसकी कसम टूट जाएगी और वो हानिस हो जाएगा। जो कसम उसने खाई है उसके मुताबिक वो कसम पूरी हो जाएगी। वत तवकील बिन निकाह ला यतनावल, निकाह का वकील बनाना फासिद को शामिल नहीं होगा। यानी कसम खा रखी है कि मैं तुम्हें निकाह का वकील नहीं बनाऊंगा, और फिर निकाह का वकील बना देता है और वो वकील जा करके फासिद निकाह कराता है, तो अभी फिलहाल उसकी कसम नहीं टूटी। सही निकाह करता तो कसम टूट जाती, फासिद निकाह करके आया है उसकी कसम नहीं टूटेगी। बै फासिद से कुछ अहकाम मुताल्लिक होते हैं, जानते हैं हम? बै फासिद से कुछ अहकाम मुताल्लिक होते हैं, यानी बै का फायदा हासिल हो जाता है, कब्जा कर ले तो उसका मालिक हो जाता है। पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके आप? लेकिन निकाह फासिद में कोई मकसद हासिल नहीं होता है। निकाह का मकसद है एफाफ और तहसीन। हाँ, पाक दामन रहना, पाक दामन रखना और औरत को भी महफूज रखना। तो जाहिर है कि ये मकसद निकाह फासिद से हासिल नहीं होगा, इसलिए उसने कसम खा रखी है कि मैं वकील नहीं बनाऊंगा, और वकील बनाता है और वो फासिद निकाह करके आता है तो उसकी कसम नहीं टूटेगी, इसलिए कि निकाह का जो मकसद है वो हासिल नहीं हुआ। वल यमीन अलल निकाह इन कानत अलल माजी, निकाह की कसम अगर माजी पक्ष से मुताल्लिक हो तो फासिद को भी शामिल है, और अगर मुस्तकबिल से मुताल्लिक है तो फासिद को शामिल नहीं है।
माजी से मुतल्लिक नहीं, कोई कसम खा के कहे कि नहीं मैंने निकाह नहीं किया है, मैंने निकाह नहीं किया है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरी शादी करते हैं खुद को कुंवारा जाहिर करके, नहीं मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, ये मेरा पहला निकाह है, खुद को क्या जाहिर करते हैं, कुंवारा। हालांकि शादी हो चुकी होती है, बच्चे कच्चे भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, फिर भी क्या धोखा दे देते हैं। तो किसी से कसम खिलाई गई, उसने कसम खा के कहा कि नहीं खुदा की कसम मेरा निकाह नहीं हुआ है, मेरा निकाह नहीं हुआ है। कसम का ताल्लुक किससे है, माजी से। तो चाहे उसने सही निकाह किया हो या फासिद निकाह किया, दोनों को शामिल होगा। सही निकाह किया तो शामिल होना ही चाहिए, यानी कसम इसी क्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। और अगर फासिद निकाह भी किया है जब भी उसकी कसम झूठी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, इसलिए कि माजी में महज अक्द के बारे में खबर देना होता है। माजी के बारे में कसम खाना यानी अक्द की खबर देना है। अक्द निकाह नहीं हुआ है मेरा, कहने का मतलब क्या है, मेरा अक्द निकाह नहीं हुआ है, चाहे वो फासिद हो चाहे सही हो। और अगर मुस्तकबिल के बारे में कसम खाता है कि मैं निकाह नहीं करूंगा, तब ये शामिल होगा किसको, सिर्फ सही को। इसलिए कि सही ही से निकाह का मकसद होगा, हासिल होगा, फासिद से निकाह का मकसद हासिल नहीं होगा। निकाह पे कसम खाना अगर उसका ताल्लुक माजी से हो तो फासिद को भी शामिल होगा, और अगर उसका ताल्लुक मुस्तकबिल से हो तो फासिद को शामिल नहीं होगा। मैंने वजह बतलाई कि निकाह का मकसद हासिल नहीं होगा। वल यमीन अल सलात कल यमीन अल निकाह, नमाज पे कसम खाना निकाह पे कसम खाने की तरह से है। यानी अगर माजी की खबर दे रहा है तो फासिद और सही दोनों को शामिल। हाँ हाँ मैंने नमाज पढ़ी है, कसम खा ले कि मैंने फजर की नमाज पढ़ी है, तो इसमें दाखिल है चाहे फासिद नमाज हो चाहे सही नमाज हो। अगर वाकई उसने पढ़ी है, चाहे फासिद करके ही पढ़ी हो, बेवजू पढ़ ली है उसने नमाज, फिर भी उसकी कसम सही मानी जाएगी। इसलिए कि माजी के बारे में खबर है, और ये खबर फासिद और सही दोनों को शामिल है, महज खबर है ये, नमाज का वजूद पाया गया है। बच्चे इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, आप लोग भी कर चुके होंगे, पहले मालूम नहीं रहा होगा ये मसला। वकजा अलल अच्छा, तो अगर मसला हो किसका, माजी का, तो सही और फासिद दोनों को शामिल है। और अगर मसला हो मुस्तकबिल का कि मैं फला नमाज नहीं पढ़ूंगा या तुम्हारे नमाज जनाजा में शामिल नहीं होऊंगा, कुछ लोग गुस्से का इजहार इस तौर पे भी करते हैं, क्या कहते हैं, जा जा तेरे जनाजे की नमाज में शामिल नहीं होगा। हाँ तो ये जी, हाँ हाँ ठीक है। तो इससे मुराद सिर्फ क्या होगा, सही। अगर यमीन का ताल्लुक नमाज से हो और मुस्तकबिल से हो तो उससे मुराद क्या होगा, सिर्फ सही नमाज। और नमाज पर कसम खाना निकाह पर कसम खाने की तरह से है। यही मसला है हज और रोजे का, जैसा कि जहीरिया में है, यही हुक्म है बै का भी, जैसा कि मुहीत में है। यानी माजी से मुतल्लिक हो सही फासिद दोनों, मुस्तकबिल से मुतल्लिक हो तो सही। वमिनहा लौ हलफ ला युसल्ली अल यौम ला यतक़य्यद बिस्सहीह क़ियासन व यतक़य्यद बिही इस्तिहसानन, अगर कसम खा ले कि वो आज नमाज नहीं पढ़ेगा, क्या कह ले, आज नमाज नहीं पढ़ूंगा, कोई कह रहा है नहीं पढ़ो, कहा नहीं आज तो नहीं पढ़ूंगा। कुछ लोग ऐसे भी जिद्दी होते हैं, उनसे नमाज के लिए तलकीन की जाए, तरगीब देना, नहीं पढ़ सकता मैं, यहाँ तक कि क्या हो जाते हैं, कसम खा रहे थे पढ़ूंगा ही नहीं आपके कहने से। अगर कसम खा ले कि वो आज नमाज नहीं पढ़ेगा, तो ये कसम मुक़य्यद नहीं होगी सही के साथ, कयास के एतबार से।
यानी चाहे सही नमाज पढ़े चाहे फासिद नमाज पढ़े, उसकी कसम टूट जाएगी। कयास का तकाजा यही है। लेकिन इस्तेहसान का तकाजा यह है कि उसकी नमाज सही के साथ मुक़य्यद होगी, यानी सही नमाज पढ़ेगा तभी उसकी कसम टूटेगी, वरना उसकी कसम नहीं टूटेगी। दायरे एक फतवा इस्तेहसान पर है। और इसी के मिसल है कि ला यतज़व्वजुल अल-यौम, मैं आज निकाह नहीं करूंगा। बाप जबरदस्ती कर रहा है, चल निकाह पढ़ा ले, वो क्या कर रहा है, नहीं आज नहीं करूंगा, कसम भी खा ले उस पे। तो हानिस कब होगा, जब सही निकाह करेगा। फासिद निकाह करेगा तो हानिस नहीं होगा। वमिनहा लौ क़ाल, उसी में से है, यानी हकीकी माना मुराद लिया जाएगा अगर कहता है हाज़िही दार ले ज़ैदिन, ये घर जैद का है। पढ़ते आ रहे हैं, लाम तमलीक का है। हाँ? जैद तो फायदे में रहेगा। हाँ? ये घर किसका है, जैद का है। कान इकरारन बिल मिल्क लहू, उसकी तरफ से उसके लिए मिल्कियत का इकरार है। यानी ऐसा नहीं है कि दूसरे घर के बारे में कह दे कि ये जैद का घर। नहीं नहीं, एक आदमी खुद किसी घर में क्या है, रह रहा है, घर उसके कब्जे में है। जो काबिज है वो कह रहा है कि ये घर क्या है, जैद का है, ले जैद। तो मतलब क्या है इसका, यानी मैं वैसे ही किराए पे हूँ, मुफ्त में रह रहा हूँ। मालिक किसका, कौन है इसका, जैद का। ये जैद की मिल्कियत का एतराफ है। जैद दावा कर सकता है कि साहब इन्होंने इकरार किया है कि मैं इसका मालिक हूँ। अगर कह दे कि ये घर जैद का है, कान इकरारन बिल मिल्क लहू, तो ये जैद के लिए मिल्कियत का इकरार होगा। यहाँ तक कि अगर बाद में ये दावा करे कि नहीं जैद की रिहाइश गाह है, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। असल क्या है, लाम तमलीक के लिए, हकीकी माना क्या है, मिल्कियत। बस जाजिया में है, कोई कहता है फलान साकिन हाजिर दार, फला इस घर का रहने वाला है, ये उसकी तरफ से इकरार है कि घर उसी का है। इकरार मिन्हु बेकौनिहा लहू। तो इजाफत का एक फायदा क्या है, तखसीस, पढ़ा होगा आपने। और वैसे भी इजाफत में कोई ना कोई हर्फ जर मुकद्दर होता है। क्या होता है, हर्फ जर मुकद्दर होता है। तो ये इजाफत का एक फायदा है तखसीस। साकिन हाजिर दार, फला इस घर का रहने वाला है, यानी ये घर उसके साथ खास है, लिहाजा ये भी मिल्कियत की दलील है, मिल्कियत का इकरार है। बरखिलाफ ज़रा फलान औ गरसा औ बना, बरखिलाफ अगर ये कहे कि फलां ने खेती की है, फलां ने दरख्त लगाया है, या फलां ने इमारत बनाई है, फिर बाद में ये दावा करता है कि उसने सब ये काम किया है उजरत के बदले, फहिया लिल मुक़िर, तो ये सब चीजें किसकी होंगी, मुक़िर की होंगी। खेती का मालिक कौन होगा, मुक़िर। इसका मतलब ये नहीं कि उसने कहा कि फलां ने ये खेती लगाई है तो उसकी हो जाएगी खेती। हाँ, यहाँ निस्बत तखसीस के लिए नहीं है। ये काम आम तौर पर लोग किराए पे करते हैं, उजरत पे करते हैं। उसी में से है लो हलफ ला याकुलु मिन हादिही शात, कसम खा ले कि इस बकरी में से नहीं खाएगा। यानी हकीकी माना मुराद लेना, हकीकी माना क्या है, बकरी का गोश्त। लो हलफ ला याकुलु मिन हादिही शात, अगर कसम खा ले कि इस बकरी से नहीं खाएगा, तो हानिस हो जाएगा उसके गोश्त के खाने की वजह से। इसलिए कि हकीकी माना यही है, न कि दूध पीने की वजह से और उसकी नस्ल का गोश्त खाने की वजह से, नेताज, यानी उसके बच्चे का गोश्त खाएं तो हानिस नहीं होंगे। बरखिलाफ जब कसम खा ले ला याकुलु मिन हादिही नखला, इस खजूर से नहीं खाएगा। अब खजूर को खाना ये हकीकत मुतअद्दरा है, क्या है, या महजूरा है, दुश्वार है, या इस हकीकत को लोगों ने छोड़ दिया है। खजूर को कोई नहीं खाता है। हाँ, खजूर के दरख्त को जी,
खजूर के दरख्त को कोई नहीं खाता है। हाँ, खजूर खाता है। कुछ लोग तो जो है वो नीम की उसकी वो खाते हैं। हाँ, छाल को। हाँ, निमोड़ी नहीं, नीम की छाल। तो खजूर की छाल को भी कुछ लोग हो सकता है खाते हो। लेकिन बाहर कभी हकीकत क्या है, मुतअद्दरा है या महजूरा है, जो भी है, हकीकत छोड़ दी गई है, इसलिए मजाजी माना मुराद लिया जाएगा। जब कसम खा ले कि वो इस खजूर के पेड़ से नहीं खाएगा, तो हानिस हो जाएगा उसके फल और उसके शगुफे के खाने की वजह से। इसकी वजह से। हाँ, शगुफा। शगुफा, गुच्छा नहीं, खोश, शगुफा। गुच्छा तो कोई भी खोशा होता है। हाँ, शगुफा, फूल। शगुफा, फूल। ला बिमत्तसल बिही सुनअतन हादिसतन, ना कि उस चीज के खाने से जिसके साथ नई कारीगरी लग गई हो। कद्दिप सी, जैसे कि शीरा। क्या बना दिया आपने? शीरा बना दिया है, खजूर के गूदे को निकाल के आपने क्या बना दिया है? चोटा बना दिया है। चोटा जानते हो? गुड़ जानते हो? गुड़। क्या बना दिया है? गुड़ बना दिया है, या हलवा बना दिया है। अब वो क्या है उसका मजाजी माना है। उसके गुड़ के, खजूर के गुड़ को खाएं। बनाते हैं खजूर के गुड़ को, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है खजूर के गुड़ का, खजूर का वो जो है सिरका वगैरह। फ़इन लम यकुल लहा समर, अगर दरख्त ऐसा हो कि उसका कोई फल ना हो, तो हानिस होगा उस चीज के खाने से जिसे उसने खरीदा हो उसके समन से। यानी नीम का पेड़ है, उसका कोई फल नहीं है, या फल है तो खाया नहीं जाता है। निमकौड़ी, निमकौली, हाँ, खाया नहीं जाता है आमतौर पे। आपने कह दिया कि मैं इस नीम के पेड़ से नहीं खाऊंगा, क्या मुराद होगा? इस नीम के पेड़ की लकड़ी बेच दी गई और उसके समन से आपने खा लिया, तब भी हानि हो जाएंगे। कसम खा लिया कि इस गेहूं से नहीं खाएगा। ला याकुलु मिन हाजिल हिंता, ये तमाम तफरियात उसूल शासी में पढ़ चुके हैं आप। हाँ, सब है वहां पे जो यहाँ पे। कसम खा लिया कि इस गेहूं को नहीं खाएगा। गेहूं खाना मुमकिन है, हकीकत मुताजरा भी नहीं है, महजूरा भी नहीं है। गेहूं लोग जो है कच्चे भी खाते हैं, भून के भी खाते हैं। कच्चा खाया आपने? नहीं खाया, देहाती नहीं आप, शहरी हैं इसका मतलब। हाँ, गेहूं जब पकने के करीब होता है, अभी क्या होता है, दुधिया बिल्कुल, थोड़ा सा हल्का दबाने से दब जाता है। उसको खाइए तो मीठा लगता है, अच्छा लगता है, कच्चा लोग खाते हैं वो, तोड़ तोड़ के खेतों से। उसको कच्चा खाया जाता है। क्या बुरा पे, तुम देहाती हो कि शहरी हो? हाँ, दोनों हो। एक को नहीं, चार पट्टी शहर है। हाँ, टाउन है चार पट्टी। क्या कहा जाता है उसको? उस इलाके को क्या कहा जाता है? देवारा। हाँ, देवारा कहा जाता है, चार पट्टी देवारा में शामिल। हाँ जी, देवलिया भी आ गया, अच्छा अच्छा। तो हानिस हो जाएगा उसके ऐन के खाने की वजह से। लिल इम्कान, ऐन के खाने के मुमकिन होने की वजह से। फला यहनुसु बिअक्ल खुब्ज़िहा, लिहाजा रोटी खाने की वजह से हानिस नहीं होगा। रोटी खाना ये मजाजी माना है, हकीकत क्या है, मुमकिन है, इसलिए हकीकी माना मुराद लेंगे। कसम खा ले कि दिजला का पानी नहीं पिएगा। इसका पानी? दिजला, मिन दिजला, यानी मिन बराह रास्त दिजला में नहाने जाएं और उसी में पानी पी लें। चुल्लू से भी नहीं है, गिलास क्या है? हकीकी माना तो है, लोग नदी तालाब में जाके पी लेते हैं पानी। हाँ जी, हाँ हाँ, रमजान के दिन में खास तौर पे एक साथ जा करके डुबकी लगा के पानी पी लेते थे।
कहते थे मैं ऐसी जगह पानी पी लेता हूँ कि अल्लाह मियाँ भी नहीं देख पाते। हाँ, ऐसे ही पानी पी रहे थे, एक मतलब टेंगना चला गया, अटक गया हलक में। टेंगना जानते हैं, जिसके कांटे होते हैं दो, हलक में जाके अटक गया, पूरी दुनिया ने देख लिया। ये सांप पानी पीते थे रोजा रख करके। समझ रहे हो लुकमान? हाँ, कोई दीवारा करा होगा। हाँ हाँ हाँ। तो कसम खा ले कि दिजला का पानी नहीं पिएगा तो हानि होगा, मुंह लगाकर पीने की वजह से। इसकी वजह से, इसलिए कि यही हकीकी माना है। और हानिस नहीं होगा हाथ से लेकर पीने की वजह से। नहीं नहीं, मुंह से। आगे तो आ रहा है चुल्लू। और हानिस नहीं होगा हाथ से लेकर पीने की वजह से, या बर्तन में लेकर पीने की वजह से। बरखिलाफ अगर कहता है मिम्माए दिजला, मिम्माए दिजला, दिजला का पानी, मिन दिजला नहीं, दिजला का पानी। अब वो जैसे पिए हानिस हो जाएगा, चाहे चुल्लू लगा के पिए, चाहे गिलास से पिए, चाहे जैसे पिए। वमिन हा औसाल मवाली, किसी ने वसीयत की अपने मवाली के लिए। इसके लिए मवाली, तो मवाली मौला के माने आते हैं आजाद करदा गुलाम। क्या है? आजाद करदा गुलाम। और इस आजाद करदा गुलाम के आजाद करदा को भी मौला कहा जाता है। यानी ये गुलाम आजाद हो गया, आजाद होने के बाद इसने भी गुलाम खरीदे और उसे आजाद किया, इसके आजाद करदे भी क्या कहलाएंगे? मौला। पर मान लीजिए कि जैसे आजाद करने वाले का ये बेटा हो गया, और इसके जो आजाद किए हुए हैं वो आजाद करने वाले के क्या हो गए? पोते हो गए। क्या हो गए? पोते। जैसे बाप से बेटे का वजूद, बेटे से पोते का वजूद, ऐसे ही मोतिक, मोतिक से मोतक, और मोतक से मोतकुल मोतक, मोतक के आजाद करदा। हाँ, तो हकीकी मफहूम क्या है? मोतक। मोतकुल मोतक क्या है? मजाजी मफहूम। इसलिए सबसे पहले क्या मुराद लेंगे? हकीकी मफहूम, मोतक। अगर वसीयत की है अपने मवाली के लिए, वलहु ओतका, और उसके कुछ आजाद करदा गुलाम हैं, वलहुम ओतका, और उस उनके भी कुछ आजाद करदा गुलाम हैं। किनके? आजाद करदा गुलाम के। तो ये वसीयत खास होगी पहले के लोगों के साथ, हाँ, मोतक। इसलिए कि यही उसके मवाली हैं हकीकतन, और दूसरे उसके मवाली हैं मजाजन, सबब बनने की वजह से। पहला आका क्या बना है? सबब बना है। इसने इसको आजाद किया, अब ये आजाद हो गया, तो इसने खरीद के दूसरों को आजाद किया। जी जी जी। वमिनहा औसाल अबनाई जैद, वसीयत की है जैद के बेटों के लिए। जैद के कुछ सुलभी बेटे हैं, पोते हैं। वसीयत नाफिज होगी सुलभी बेटों के लिए। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। और उसके बाद एक एतराज है और उसका जवाब है। एतराज और जवाब दोनों भी उसूल शाफी में है। एतराज भी और जवाब। एतराज यही है कि आप कहते हैं कि हकीकी माना मुराद लिया जाएगा जहां तक मुमकिन है, हकीकत और मजाज को एक लफ्ज में जमा नहीं किया जाएगा। हकीकत और मुराद, मजाज को एक लफ्ज में जमा, एक वक्त दोनों मुराद नहीं ले सकते हैं। हकीकी माना भी मुराद लें और मजाजी माना भी मुराद लें, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ जगहें हैं जहां हनफिया हकीकी और मजाजी दोनों माना मुराद लेते हैं। पहला एतराज, किसी ने कहा कि मेरे बच्चों को अमान दे दीजिए। क्या कहा उसने? मेरे बच्चों को अमान दे दीजिए। किले पे मुसलमानों ने हल्ला बोल दिया है, घेर लिया है चारों तरफ से,
और वो कह रहा है कि मुझे और मेरे बच्चों को क्या दीजिए, अमान दीजिए, हम हथियार डाल रहे हैं। तो अमीर लश्कर ने कहा ठीक। इब्न का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? इब्न का लफ्ज इस्तेमाल किया। और आप कहते हैं कि इब्न के साथ साथ हफदा भी दाखिल हो जाएंगे इसमें। अमान में उसके बेटे भी दाखिल होंगे और पोते भी दाखिल होंगे। तो आपने हकीकत और मजाज दोनों को जमा कर दिया। जवाब ये दिया है कि खून की हिफाजत के लिए बतौर एहतियात जमा नहीं किया गया है, बल्कि उसका हकीकी माना ही मुराद लिया गया, अलबत्ता उसको आम कर दिया गया है। अबना का जो लफ्ज है ये हकीकतन पोते को भी शामिल होता है। किसको शामिल होता है? तो बतौर एहतियात इसमें उमूमियत अख्तियार कर लिया गया है और पोते को भी शामिल कर लिया गया है। यानी एक ऐसा आम माना मुराद लिया गया है जिसमें पोता भी शामिल है। यानी अबना, जैसे हमने कहा, औलाद से पूरी नस्ल मुराद हो जाती है। क्या मुराद हो जाती है? औलाद से पूरी नस्ल। ऐसे ही अबना से उसकी पूरी नस्ल मुराद हो जाएगी। अच्छा, दूसरा मसला ये है, ये भी उसूल शासी में है। किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगा। क्या है? कदम नहीं रखूंगा। तो आप कहते हैं कैसे भी दाखिल हो जाए वो हानिस हो जाएगा। कदम रखे चाहे ना रखे, कोई उसे गोद में उठा करके उसको लेके चला जाए उसके घर में, यानी पैर न रखे उसी गोद पर रहे, या चारपाई पे उठा के लेके चला जाए, फिर भी क्या हो जाएगा? हानिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानिस। जवाब यही दिया गया है कि वज़य कदम ये किनाया है दुखूल से, या इसे कहते हैं उमूम मजाज। क्या कहते हैं? उमूम मजाज। यानी मजाजी माना मुराद लिया गया है, लेकिन उसमें इतना उमूम है कि हकीकी मफहूम भी उसका एक हिस्सा बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं? उमूम मजाज। तो मजाजी माना मुराद लिया गया है, अलबत्ता हकीकी माना भी उसका एक फर्द बन गया है। तो दोनों को हमने जमा नहीं किया है। तीसरा एतराज है कि अगर जिस दिन जैद आएगा उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। जिस दिन जैद आएगा उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। यौम, यौम का हकीकी माना क्या है? नहार, दिन। और मजाजी माना है वक्त। आप कहते हैं कि जैद चाहे रात में आए चाहे दिन में आए, हर सूरत को क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। होना चाहिए हकीकी मफहूम क्या? दिन में आए तो आजाद हो, यौम कहा है, और रात में आए तो आजाद ना हो, आजाद ना हो, इसलिए कि वक्त उसका मजाजी माना है। लेकिन आप क्या कहते हैं, चाहे दिन में आए चाहे रात में आए, दोनों को आपने क्या कर दिया है? जमा कर दिया। यानी जमा नहीं किया है हमने, ज़ाब्ता आपके जहन में नहीं। ज़ाब्ता यह है कि अगर यौम की इजाफत हो पहले गैर मुमतद की तरफ, इसकी तरफ, पहले गैर मुमतद की तरफ, तो उससे मुराद मुतलक वक्त होता है, वही उसका हकीकी मफहूम होता है। यौम की इजाफत किसकी तरफ हो? तो पहले गैर मुमतद की तरफ। फेल दो तरह के होते हैं, एक में क्या है? वक्त पाया जाता है, उससे करने में, अंजाम देने में क्या है? वक्त होता है। जैसे सिर तो यौमैन आप कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। मैं 2 दिन चला, ये क्या है? चलना फेले मुमतद है, आप चलते रहिए चलते रहिए, चल रहे हैं। तो चलना क्या है? फेले मुमतद है। दाखिल होना फेले गैर मुमतद है। आप ये नहीं कह सकते कि दखल तो फी यौमैन, कह सकते हैं? हाँ, भाई आप तो दाखिल हुए 1 मिनट में। दुखूल क्या है? दुखूल, खुरूज, ये सब क्या है? पहले गैर मुमतद है। एक हद से आप निकले तो आप उससे क्या हो गए? खारिज हो गए। उस लकीर में आप आ गए तो आप क्या हो गए? दाखिल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आपका निकलना जो है 2 दिन में पाया गया, आपका दाखिल होना क्या हो गया? 2 दिन में पाया गया।
ये क्या फेल है? गैर मुमतद। तो अगर यौम की इजाफत फेल गैर मुमतद की तरफ हो, जैसे कुदूम, ये क्या फेल है? गैर मुमतद है। उससे मुराद लिया जाता है मुतलक वक्त। लिहाजा जैद किसी भी वक्त आए उसका गुलाम आजाद हो जाएगा। और अगर फेल मुमतद हो तब वहां पे मुराद लिया जाता है दिन। यौम की इजाफत क्या हो? पहले मुमतद की तरफ हो तो उससे मुराद लेते हैं दिन। यहाँ कुदूम क्या है? पहले गैर मुमतद है। अच्छा। कहाँ गया बाबा? कोई कसम खा ले कि ला यस्कुनु दार जैदिन, वो जैद के घर में नहीं रहेगा। जैद के घर में नहीं रहेगा। तो जैद का घर, हकीकी घर कौन है? जो उसकी मिल्कियत में। मजाजी घर वो है जहां वो रहता है। क्या है? जहां वो रहता है। और आप कहते हैं कि चाहे जैद अपने हकीकी घर में हो चाहे मजाजी घर में हो, दोनों सूरतों में वो जैद के घर गया, क्या हो जाएगा? जाके रहा तो हानिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानिस हो जाएगा। यहाँ भी वही जवाब दिया गया है। उमूम मजाज क्या है? वो जैद के घर में नहीं रहेगा। मुराद ये है कि जैद के साथ नहीं रहेगा। दुश्मनी किससे है? जैद से है। घर से किसी क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं। कहते तेरे घर पेशाब करने नहीं आऊंगा। हालांकि अजीब गरीब ये मुहावरा है, तेरे घर पेशाब करने नहीं आऊंगा। कोई किसी घर पेशाब करने जाता है? लोग गुस्सा होते हैं तो क्या कहते हैं? तेरे घर पेशाब करने नहीं आऊंगा। सुना है आपने इस मुहावरे को? हाँ। खाना खाने जाते हैं। सही। तो यहाँ भी क्या है? जैद की माइयत। क्या मुराद है? जैद की माइयत, मैं जैद के साथ नहीं रहूंगा। चलिए इतना देख लीजिए। औसाल अबना जैदिन। अच्छा हो गया। वनुकिद अलैना अल असल अल मस्कूर बिल मुस्तअमिन, हमारे ऊपर एतराज किया गया है असल मस्कूर को लेकर मुस्तअमिन के जरिए। नुकिदा अलैना, हाँ हम पर नक्द किया गया है, एतराज किया गया है असल मस्कूर को लेकर, उस शख्स के जरिए जो अमान चाहे अपने अबना पर हफदा पोतों के दाखिल हो जाने की वजह से। और एतराज किया गया है उससे जो कसम खा ले कि जैद के घर में कदम नहीं रखेगा तो वह हानिस हो जाएगा मुतलकन दुखूल से, चाहे कदम रखे चाहे न रखे। और एतराज किया गया है उससे जो इत्क की इजाफत करे जैद के आने के दिन तक, जैद आया रात में तब भी वादात हो जाएगा। और एतराज किया गया है उस शख्स को लेके जो कसम खा ले कि वो जैद के घर में नहीं रहेगा। तो ये निस्बत आम है, चाहे वो मिल्कियत में हो चाहे मिल्कियत में न हो। यानी जैद के किसी भी घर में रहे, चाहे जैद किराए के घर में रह रहा है चाहे अपने घर में रह रहा है, किसी भी घर में जाके रहेगा तो उसकी कसम टूट जाएगी। बस कीजिए। हाँ।